मूरवल का युद्ध, बांदा 1793। मूरवल का युद्ध बांदा के नवाब अली बहादुर प्रथम की सेनाओं और यादव वंशी क्षत्रिय राजा ठाकुर गंभीर सिंह जूदेव की सेनाओं के मध्य मूरवल क्षेत्र रनगढ़ किले पर हुआ था। मूरवल क्षेत्र बांदा के 12 मील उत्तर पूर्व में बबेरू तहसील का परगना है। अली बहादुर प्रथम ने कुंवर दुर्गागिरी हिम्मत बहादुर का पुत्र के नेतृत्व में अपनी सेना ठाकुर गंभीर सिंह यादव के विरुद्ध भेजी। ठाकुर गंभीर सिंह एक स्थानीय जागीरदार थे, जिनका क्षेत्र मूरवल और रनगढ़ किले पर शासन था। ठाकुर गंभीर सिंह ने अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी सैनिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि करके अली बहादुर के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। अली बहादुर का एक सेनापति दुर्गागिरी इस समय रगापुर में अपना पड़ाव डाले हुआ था। अली बहादुर प्रथम की सूचना मिलने पर वो तुरंत ठाकुर गंभीर सिंह से युद्ध करने के लिए मूरवल की ओर बढ़ा। उसकी सेना में इस समय 4 तोपें, 300 पैदल तथा 200 सवार मौजूद थे। पहली लड़ाई। इस सेना ने मूरवल के पास रनगढ़ किले में राजा ठाकुर गंभीर सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा गंभीर सिंह को अपनी सेना के अलावा लगभग 1000 ग्रामीणों के अतिरिक्त आसपास के बुंदेला जागीरदारों और जमींदारों की सैनिक सहायता भी प्राप्त हो गई थी। भीषण युद्ध हुआ और रक्तपात हुआ। दोनों ओर की सेनाएं मारी गईं, परंतु दुश्मन सेना की संख्या में ज्यादा होने पर इस युद्ध में गंभीर सिंह की हार हो गई तथा उनको किला छोड़ना पड़ा। दूसरी लड़ाई। दुर्गागिरी। इस युद्ध के पश्चात निश्चित सा हो गया था। वो ये समझ रहा था कि अब ठाकुर गंभीर सिंह और बुंदेली उसके विरुद्ध पुनः संगठित नहीं होंगे, परंतु उसका विचार गलत निकला। शीघ्र 12 मील दूर पलैनी में ठाकुर गंभीर सिंह और उनके साथियों ने अपनी सेना एकत्र की, जिसमें बैंदा और जौहरपुर के जमींदार भी शामिल हुए, जिसमें सभी ने ठाकुर गंभीर सिंह को नेता मानकर उनके नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार हुए और दुर्गागिरी की सेना पर रनगढ़ में फिर से आक्रमण कर दिया। भीषण रक्तपात हुआ, परंतु फिर से राजा गंभीर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। तीसरी लड़ाई। अगले दिन फिर से दुर्गागिरी को रोकने के लिए जमुना के किनारे गंभीर सिंह की सेना और बैंदा तथा जौहरपुर की अपनी अपनी सेना के साथ पुनः मोर्चा जमा दिया। आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने के पश्चात इन्होंने दुर्गागिरी के शिविर पर रात्रि में अचानक उस समय धावा बोल दिया, जबकि वो गंभीर सिंह को 2 बार पराजित करने के पश्चात निश्चित सा हो गया था। इस अचानक हुए हमले से दुर्गागिरी की सेना में उथल पुथल मच गई। फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। पुनः अपनी सेना को संगठित करके दुर्गागिरी ने पलटकर धावा बोल दिया। लगातार कई घंटों की गोलाबारी के परिणाम स्वरूप बुंदेली सेना के पैर उखड़ गए तथा वह मूरवल के बीहड़ों में चले गए। चौथी लड़ाई। दूसरे दिन पुनः इन्होंने दुर्गागिरी पर आक्रमण कर दिया। पहले से ही सतर्क रहते हुए दुर्गागिरी ने इस आक्रमण को निष्फल करके बुंदेलों को जमुना की ओर धकेल दिया। पांचवीं लड़ाई। यहां तक कि यमुना के बीहरों में दुर्गागिरी ने इनका फिर से युद्ध हुआ, जिसमें गंभीर सिंह की फिर से पराजय हुई और राजा गंभीर को जमुना पार करके फतेहपुर की सीमा में जाना पड़ा। गंभीर सिंह के चले जाने से बुंदेलों की शक्ति बिखर गई तथा वे शीघ्र ही पुनः संगठित न हो सके। इस तरह रनगढ़ से राजा ठाकुर गंभीर सिंह जूदेव का शासन समाप्त हो गया। बुंदेलखंड में आज भी यादव वंशी क्षत्रियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती हैं। जय श्री कृष्ण बलदेव।